अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुक़द्दस फरीज़ा हज की अदायगी के लिए तेलंगाना के आज़मीन का हज बैतुल्लाह के लिए सफर का सिलसिला जारी। 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल चौथे काफिले को रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, हरीश राव ने दिखाई झंडी। मुल्क की तहजीब व सकाफत की बरकरारी में उर्दू जबान का अहम किरदार। उर्दू सहाफ़ियों के लिए मीडिया एकेडमी के वर्कशॉप की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद शहर हैदराबाद तमाम शोबों में बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में जदीद तरीन फुट ओवर ब्रिज की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने जिला करीमनगर का किया दौरा। दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से कायम किए गए यूनिट्स का किया इफ्तिताह। एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिला खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। मुजस्समे की तनसीब की इजाजत पर रियासती वज़ीर अजय कुमार का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं, तर्ज जिंदगी और तहजीब है। अमेरिका में मीट एंड ग्रेड प्रोग्राम से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमना का खिताब। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी। शिवसेना के 16 बागी अरकान असेंबली को नोटिस। महाराष्ट्र और मुंबई में हाई अलर्ट, हुक्म इम्तिनाई नाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेघर अफराद के लिए मदद की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया एक्शन एजेंडे का आगाज। और अब खबरों की तफसील। मुक़द्दस फरीज़े हज की अदायगी के लिए तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों की हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनाचे आज तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल चौथा काफिला नामपली हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके झंडी दिखाकर आज़मीन हज के काफिले को रवाना किया। तकरीब में चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, IFS रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ, हजरत मौलाना सैयद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, सदर कुल हिंद जमीयतुल मशाइख इरफान शरीफ, खारी मोहम्मद शाह कादरी के अलावा TRS कायदीन अब्दुल मुखीद चंदा, सैयद निजामुद्दीन, सैयद गुलाम अहमद हुसैन, सैयद इरफान उल हक, मोहम्मद जाफर खान, आसिमा सुल्ताना के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, इस जबान को मुसलमानों से जोड़कर उस पर जुल्म किया गया। दर हकीकत उर्दू जबान से हर कोई दिल से चाहता है। उन्होंने ये मुल्क की तहजीब व सकाफत और उसकी बरकरारी और जदोजहद आज़ादी में उर्दू जबान और उलमा का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ जबान नहीं बल्कि तहजीब व रिवायत का भी नाम है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना मीडिया एकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के सिलसिले में उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़दा 2 रोज़ा तरबियती इज्तिमा की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उर्दू वालों पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला दिलाएं जहां उनकी मादरी ज़बान में तालीम दी जाती हो। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आसरी तालीम के साथ अपने बच्चों को उर्दू की तालीम जरूर दिलाएं। सदरनशीन मीडिया एकेडमी अल्लम नारायणा ने तकरीब की सदारत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस काम के लिए अल्लम नारायणा को मुबारकबाद दी कि उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती कोर्स का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कानून साज कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान की शॉल पोशी की गई। यकीनन उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे लोग दिल से प्यार करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, सारे दुनिया में उर्दू ज़बान के चर्चे हैं।
मैं उर्दू ज़बान के सिलसिले में एक शेयर कहना चाहता हूँ। सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। अभी और जब असम्बली में अशार भी कहते हैं तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग उसे कायम रखने के लिए जद्दोजहद करना ज़रूरी है। हमारे उर्दू साहब भी बड़ी मशक्क़त करते हैं, मुझे मालूम है। उर्दू को संभाल कर रखते हैं और उर्दू में जो अखबार निकलते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो अखबार निकला, अभी अमीन जाफरी साहब ने आपसे कहा जान जहान हुआ, ये पहला पेपर निकला था जो 1922 में। उसके बाद उर्द अखबार, उर्द पंच अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, तहजीब जमींदार, अल-हलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अल-हलाल बहुत कम उम्र में, जब वो 10 साल 12 साल के थे, उन्होंने अखबार निकाला था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करने वालों में मुसलमान सबसे आगे रहे और हमारे उलमा भी बहुत आगे रहे। आप जान सकते हैं आज़ादी चुपकर नहीं मिली। उर्दू के जो भी नारे निकले आज़ादी हासिल करने के लिए, उर्दू में ही निकले। और खासतौर से हमारा तेलंगाना स्टेट जो बनी, हमारे सीएम साहब एक बार एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ एक बड़ी मस्जिद थी, मगरिब का टाइम था, लोग बाहर निकले, हमारे सीएम साहब ने गाड़ी रोककर सबसे बात की। यकीनन उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे लोग दिल वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से शहर हैदराबाद ने तमाम शोबों में जबरदस्त तरक्की की है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, रुकन असेंबली साइना, डिप्टी मेयर एम श्रीलता और बिवरेजेस के चेयरमैन जी नरेश के हमरा सेंटेंस स्कूल सिकंदराबाद में 5 करोड़ की लागत से तामीर करदा जदीद तरीन फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामा राव की सरपरस्ती में करोड़ों की लागत से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं ताकि हैदराबाद के अवाम की जरूरियात को पूरा किया जा सके, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसले से निपटने के लिए नए फ्लाईओवर, अंडरपासेस की तामीर के साथ साथ सड़कों की तरक्की और सड़कों की तोसी करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों की मुश्किलात को कम करने के लिए फुट ओवर ब्रिज और स्काई वॉक बनाए जा रहे हैं। जीएचएमसी ने अब तक 7 फुट ओवर ब्रिजेस को आवाम के लिए काबिल रसाई बनाया है। उन्होंने कहा कि मजीद 22 पुलों पर तामीराती काम जारी हैं और जल्द ही दस्तयाब कर दिया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि नहरों को मुकम्मल तौर पर तरक्की देने के लिए एक जामे नहरी तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत नहरों की तरक्की के साथ साथ ओवरफ्लो को हटाने का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि नहरों की तरक्की से कई सालों से नहरों के इर्द गिर्द रहने वालों लोगों को दरपेश सैलाब के मसले का हल मिलेगा। इस तकरीब में कॉर्पोरेटर्स दीपिका, कोलन लक्ष्मी, महेश्वरी, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, एसई अनिल राज, डीसी मुकंदा रेड्डी, ई सुदर्शन और दीगर ने शिरकत की। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने जिला करीमनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर कमलाकर ने जिला करीमनगर के किसान सागर रेकोड़ती में दलित बंधु स्कीम के सफारा कुनिंदगान की जानिब से कायम किए गए यूनिट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सिटी मेयर वाई सुनील राव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर RV कर्नन, एडिशनल कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर सेवा सलावत सोडा पर्सन जीवी रामकृष्ण राव, यूथ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामबाबू, एससी कॉर्पोरेशन ED सुरेश, कॉर्पोरेटर्स एल्डा सुरीता अशोक, कंसानी श्रीनिवास और नकाब पदमा कृष्णा के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलुगु फिल्मों की अफसानवी शख्सियत बानी तेलुगु देशम पार्टी वो साबिक वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश NT रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के जिले खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। खम्मम से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने इस खुसूस में NT रामाराव के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में इजाजत पर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने इजाजत के अहकाम की नकल भी पोस्ट की। यह मुजस्समा लॉर्ड कृष्णा के अवतार में होगा। अजय कुमार ने इस मुजस्समे
मुजस्समे के मॉडल की तस्वीर भी पोस्ट की। इस मुजस्समे की तनसीब 3 करोड़ रुपए से होगी। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अरकान के साथ साथ बाज़ सनतकारों और ताजिरों ने इसके लिए अतियात देने से इत्तेफाक किया है। इस मुजस्समे की तनसीब के लिए जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुजस्समा साज खिदमात भी हासिल की गई हैं। नारायणखेड़ रुकन असेंबली एम भोपाल रेड्डी एमएलए कैंप ऑफिस नारायणखेड़ में आज नारायणखेड़ मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीम के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर ZPTC लक्ष्मीबाई, रविंदर नाइक, निजामपेट सरपंच जगनचारी, DRS कायद रमेश चौहान के अलावा नारायणखेड़ मंडल से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों, MPTC अरकान, सरकारी ओहदेदारों, TRS कारकुनों और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एलंको के साथ मिलकर ए बैटरी लेन कम्युनिटी हॉल में मुस्तहक जिस्मानी माजूरीन में मसनूई आलात की मुफ्त तकसीम के लिए मुस्तहक माजूरीन और मुअम्मर अफराद के इंतखाब के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए GHMC की डिप्टी मेयर मौजूद थी। श्रीलता रेड्डी ने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूरीन और मुअम्मर अफराद में मुख्तलिफ किस्म के मसनूई आलात जैसे ब्रेल किट, MSID किट, MR किट, क्रो एल्बो डिवाइस, ब्रियल केन, एडियल किट, सर्विस केयर व्हील चेयर के अलावा LS कैंप में नजर आने वालों में ब्लेड, ट्राईसाइकिल, CC चेयर, हियरिंग और दीगर अकसाम के आलात तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुस्तहक अफराद से इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करने की अपील की है। ఇక్కడ మేదిపట్నం సర్కిల్ రావడం జరిగింది। ఈరోజు మా GHMC నుంచి కార్యక్రమము 20 తారీఖు నుంచి వచ్చే నెల 7 తారీఖు వరకు దివ్యాంగుల కోసము, సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసము ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సర్కిల్లో అందరికీ ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। సర్కిల్ నుంచి అందరూ వచ్చి ఒక కమిటీ హాల్లో ఎక్కడైతే మేము క్యాంపింగ్ పెట్టినామో GHMC నుంచి ఆ క్యాంపింగ్ దగ్గరికి ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళకి ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో తెలుసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన కాళ్ళు కానివ్వండి, కాళ్ళకు సంబంధించిన స్టిక్స్, వాకర్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము GHMC తరఫున ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది। దానికి కూడా మన DC గారు, DPO గారు, మన AMHO గారు చాలా మంది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో విజయవంతం చేయడానికి చాలా కృషి చేస్తున్నారు। నిజంగా చెప్పాలంటే మా GHMC ఎంప్లాయీస్కి చాలా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు। बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हज और उम्रा ग्रुप सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस सेमिनार के जरिए आज़मीन को हज के उमूर और अरकान से वाकिफ करवाया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया और मौलाना मुफ्ती सादिक मुइनुद्दीन के हाथों आज़मीन हज के टिकट, पासपोर्ट हवाले किए गए और बैग मुफ्त तकसीम किए गए। मालिक बिस्मिल्लाह ट्रैवल्स हबीब अब्दुल खादिर ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोप्राइटर हबीब कुली 1969 से हाजियों की खिदमत कर रहा हूं और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 50 हाजी का कोटा मिला। 48 हाजी एक दिन में फुल हो गए और तमाम पासपोर्ट, सऊदी एयरलाइंस का टिकट, होटलों के नाम, मोलिम नंबर, 9 नंबर सब दे दिया मैं हाजियों को। आज 10 दिन पहले 4 तारीख को हमारा काफिला जा रहा और आज 25 तारीख में सब दे दिया हाजियों को। पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा हर चीज़ दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 तारीख को ये लोग सीधा एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ से मक्के मुनव्वरा चले जाएंगे। जिद्दा एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से मक्के को जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6,50,000 रुपये लिया हूँ। हर किसी से भी 1,000 रुपये कम नहीं लिया हूँ, किसी से 1,000 रुपये ज़्यादा नहीं लिया हूँ।
मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बतौर एहतजाज एसआर विद्यालय बंडलागुड़ा की जानिब से स्कूली तलबा पर मुश्तमिल रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें स्कीम से मुतालिक मुस्तकबिल के खतरात को उजागर किया गया और मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया गया कि वो इस स्कीम से होने वाले नुकसानात के मनसूबों से दस्तबरदारी अख्तियार करें। इस मौके पर डायरेक्टर करस्पॉन्डेंट मोहम्मद अमान शाह ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। नौ बिहाता जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के उप्पल की श्रीनगर कॉलोनी में हफ्ते को पेश आया। इस जोड़े की शिनाख्त साई गौड और एन लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इन दोनों ने 5 माह पहले मोहब्बत की शादी आर्या समाज मंदिर में की थी और एक किराए के मकान में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक शादी और माली मसाइल की वजह से यह जोड़ा काफी मायूस था। पुलिस ने कहा कि उस जोड़े ने मकान के सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाकये की उस वक्त इत्तला मिली जब पड़ोसियों ने उनको लटकता हुआ पाया और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। उप्पल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिले विकाराबाद के तांडूर में बाप और बेटियों के इस बयान पर मुश्तमिल एक वीडियो सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद के तांडूर टाउन के शिवाजी चौक इलाके के साकिन सत्या मूर्ति की बीवी अन्नापूर्णा 36 साल 6 मार्च को अचानक अपने मकान से लापता हो गईं। इसके बाद से शौहर और रिश्तेदारों ने अन्नापूर्णा को हर जगह तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बारजा 8 मार्च को शौहर सत्या मूर्ति ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की शिकायत तांडूर पुलिस में दर्ज करवाई थी। उस वक्त शौहर सत्या मूर्ति ने यह ऐलान भी किया था कि उनकी बीवी का पता बताने वालों को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके बाद से पुलिस और शौहर की जानिब से तलाश के बावजूद लापता बीवी अन्नापूर्णा का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। लापता अन्नापूर्णा के अरकान खानदान ने महकमा पुलिस और हुकूमत तेलंगाना से इस सिलसिले में ताउन करते हुए लापता अन्नापूर्णा को तलाश करने की अपील की है। ఇన్ని రోజులు బతికినామంటే అది మమ్మీ వస్తుంది అని మమ్మీతో బ్రతకాలనే ఉన్నాము. మేము బ్రతకాలనుకున్నాం కానీ అది మమ్మీతోటే బ్రతకాలనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు పోలీస్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసి ఎంక్వైరీ చేసి మా మమ్మీ ఏడుందో వచ్చేటట్టు చేయించండి. మేము మమ్మీతోటే బ్రతకాలనుకుంటున్నాం, లేదంటే మేము బ్రతకలేము. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేసి మా మమ్మీ ఎక్కడుందో ప్లీజ్ ఎంక్వైరీ చేసి తప్పియండి. మేము ఇన్ని రోజులు మా మమ్మీ ఉంది అన్న ఒక చిన్న హోప్తోనే ఉన్నాం. బట్ ఇప్పుడు మా మమ్మీని ఏదైనా తెలిస్తే మేము బతకలేము. ప్లీజ్ గవర్నమెంట్ అండ్ పోలీస్ కలిసి తొందరగా ఎంక్వైరీని కంప్లీట్ చేసి మా మమ్మీ ఎక్కడున్నా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వండి. మీడియా మిత్రులారా, పాత్రికేయులారా, అలాగే బంధువులు మిత్రులందరికీ ఈ కేసులో ఇది मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में गिरफ्तार साई डिफेंस एकेडमी के मालिक सुब्बा राव को रिमांड कर दिया गया। पुलिस ने सुब्बा राव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद फाजिल जज ने मुलजिम को रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है, ताहम मजीद 8 अफराद फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि सुब्बा राव ने पुलिस की जानिब से की गई पूछगछ में कहा है कि मरकज के इस स्कीम से उसकी एकेडमी को होने वाले नुकसान के पेश नजर उसने तलबा को तशद्दुद के लिए उकसाया। वाज़ेह है कि 23 जून को फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों की बड़ी तादाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद बर्पा किया था और ट्रेनों को आग लगा दी थी। इस तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। इस वाक़े के बाद से ही सुब्बा राव का नाम इस मामले में सामने आ रहा था।
आंध्र प्रदेश के जिले श्री सत्यासाई की पुट्टापर्थी बल्दिया के कमिश्नर मुन्नी कुमार ने खुदकुशी कर ली। कड़पा में ट्रेन की पटरियों पर उनकी नाश पाई गई। उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए कड़पा के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। कड़पा बल्दिया में वो काम कर रहे थे, ताहम 3 माह पहले डेप्यूटेशन पर पुट्टापर्थी बल्दिया में वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। अचानक उनके इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने कहा है कि तेलुगु सिर्फ एक जबान नहीं है, ये एक तर्ज जिंदगी और तहजीब है। जस्टिस रमजा ने न्यू जर्सी अमेरिका में तेलुगु कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम मीट एंड गेट प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तेलुगु लोगों में से एक होने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तकरीबन 7 लाख तेलुगु जबान बोलने वाले हैं। यहां रहने वालों के आज़्म को देखते हुए उन्हें यकीन है कि तेलुगु कौम का मुस्तकबिल है। जस्टिस एन वी रमणा ने कहा कि उनका ताल्लुक किसान खानदान से है और वो मुल्क के चीफ जस्टिस के अजीम ओहदे तक पहुंचे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि कानूनी पेशे में आला मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस्तेकामत के साथ साथ वालिदैन के आशीर्वाद की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर हमारी जबान और सकाफत को फरामोश कर दिया गया तो इस नस्ल के मादूम होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि जज सियासी ख्यालात से कतई नजर काम करते हैं, और मुलाजिमतें तेजी से पुर की जा रही हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।